गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी में यूनियन एंड इट टेरिटरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कवर किया था, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था। प्रीएम्बल क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ कार्ड होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, क्या लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, वो सब देखा था। इस वीडियो में हम लोग यूनियन एंड इट टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनियन एंड इट टेरिटरीज में क्या है, आर्टिकल्स हैं, जो हर आर्टिकल्स कुछ अलग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहती है, इंडिया को हम लोग भारत भी बोलते हैं। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आपको पता है इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट क्यों होती है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। इंडिया में क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, जबकि यूएस में क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप होती है। यूनियन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। और उसकी नेम एंड टेरिटरीज जिसमें लिखी गई थी, नेम एंड टेरिटरीज के बारे में बताया गया था फर्स्ट शेड्यूल में। आपने देखा तो फर्स्ट वीडियो में जब जिसमें था, उसमें आपने देखा होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए, क्या हर एक चीज क्लियर होती चले। मैं बार बार रिपीट करूंगी कि आपको चीजें याद होती रहे। तो इंडिया को फर्स्ट आर्टिकल क्या बोल रहा है, इंडिया को हम लोग भारत बोल सकते हैं। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ये भी मैंने बताया क्यों है। और नेम और टेरिटरीज लिख सकते हैं आर्टिकल 1 के तहत, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया है। सेकेंड आर्टिकल क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ अमेंडमेंट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, पार्लियामेंट के तहत लॉ बनता है जिसमें न्यू स्टेट यानी कि न्यू स्टेट बन रहे हैं। किसमें, पार्लियामेंट जो है वहां पे लॉ के थ्रू काम कर रही है, लॉ के तहत यूनियन और स्टैब्लिश कर रही है न्यू स्टेट को। क्लियर है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, पार्लियामेंट जब लॉ के तहत कोई काम कर रही होती है तो उसको मेजोरिटी चाहिए होती है, मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए होता है। मेजोरिटी सपोर्ट जिसके तरफ जिस साइड ज्यादा होता है, पार्लियामेंट उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। ठीक है, पार्लियामेंट को भी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल 3 क्या कहते हैं, पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। ये तो हम लोगों ने फर्स्ट से ही देखा था, फर्स्ट आर्टिकल में भी यही बताया गया था, पार्लियामेंट जो होती है लॉ बना रही है। पार्लियामेंट किसके तहत लॉ बनाती है, न्यू स्टेट बना रही होती है। कब, पार्लियामेंट बाय लॉ, लॉ के थ्रू सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, न्यू स्टेट फॉर्म कर रही है। ऑल्टर एरिया, नेम और बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। हम लोग इस आर्टिकल 3 के तहत क्या कर सकते हैं, स्टेट का नेम और उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे कि कोई प्रेसिडेंट है, वहाँ का स्टेट है, तो वो स्टेट की ओपिनियन लेनी होगी प्रेसिडेंट को। स्टेट जो होगा ओपिनियन लेगा किससे, प्रेसिडेंट से। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि हमें आगे जाके क्या करना है। पार्लियामेंट के तहत लॉ के थ्रू ही काम होगा, बिना लॉ के, बिना रूल्स और रेगुलेशंस के कोई काम नहीं होता है पार्लियामेंट पे। फ्रीडम है सबको, बस रिस्ट्रिक्शन के साथ फ्रीडम है। मैंने आपको लिबर्टी का मीन समझाया था ना, फ्रीडम तो होता है बट क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन के साथ फ्रीडम होता है। मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ था कि अगर कोई तुमको मार रहा है, मर्डर नहीं करके आ जाओगे तुम, क्योंकि फ्रीडम तो है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन भी है साथ में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है। आर्टिकल 4 क्या कर रहे हैं, लॉ इन द आर्टिकल 2nd and 3rd प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। जो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल का जो अमेंडमेंट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 368 के तहत उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अमेंडेड है वो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 1948 में क्या हुआ था, एसके धान कम्युनिटी बनी थी एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको हम लोग वीजे कम्युनिटी भी बोलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। रिजेक्ट द आइडिया ऑफ रिकॉग्निशन ऑन द लेजिस्लेटिव बेसिस। ये रिजेक्ट हो गया था ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस के तहत रिजेक्ट हो गया था। देन 1953 में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज बेस के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ 40 सिरमुला एक थे जो जिनके ऊपर प्रेशर किया गया था, तो फिर जो आंध्र प्रदेश है उस देश को छोड़ के बाकी कहीं पे लैंग्वेज लिस्टिंगल नहीं है। क्लियर है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टेट रिकॉग्निशन। स्टेट रिकॉग्निशन क्या है, इसमें क्या होता है, आपके लैंग्वेज की क्राइटेरिया पे आपको जज नहीं करते, लैंग्वेज की क्राइटेरिया पे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट है आप फाइनेंशियल रहते हैं और एक वेलफेयर प्रोसेस होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं 1953 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन हुआ था। फर्ज अली एक उसमें चेयरपर्सन का नाम था फर्ज अली, HN कुंजुरा था और KN पनकियार थे, ये सब क्या थे, चेयरमैन से। रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट, इसमें बोला गया था कि लैंग्वेज को माना जाएगा बट लैंग्वेज की कोई क्राइटेरिया नहीं बनाई जाएगी कि हाँ इस स्टेट में यही लैंग्वेज बोली जाएगी, क्योंकि हमारे भारत में जैसे कि हमारे इंडिया में आप लोग पता है हिंदी ज्यादा प्रेफर होती है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी अगर आप बाहर जाओगे हैदराबाद या उधर साइड केरला साइड जा रहे हो तो वहां पे तमिल ज्यादा बोली जाती है। अभी आप हैदराबाद में भी आप गए होगे या वहां पे कोई यहाँ पे रिलेटिव होगा तो वो अलग तरीके से बोलता होगा, उनकी अलग लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मायना है बट वो एक क्राइटेरिया नहीं कि लैंग्वेज की क्राइटेरिया पे आप किसी को जज नहीं करेंगे। लैंग्वेज ब्रॉडली एक्सेप्टेड एट द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन, वही जो मैंने आपको अभी बताया वही यहाँ पे लिखा। यूनिटी ऑफ इंडिया प्राइम कंसिडरेशन में लिया जाता है क्या, यूनिटी ऑफ इंडिया। 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज की, बट क्या हुआ था वहां पे स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट आया 1956 में, जिसके तहत 14 स्टेट हो गए और 6 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आया री बेरूबरी केस आया, जिसमें क्या हुआ, अ टेरिटरी कैन बी एडेड ओनली बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में के तहत एक स्टेट ऐड हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक स्टेट ऐड होना था, बट उसमें क्या था, 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 हुआ, जिसमें उन्होंने बोला टू ट्रांसफर द रीजन ऑफ बेरीबेरी। इसमें क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया बेरीबेरी में। फिर नेक्स्ट अमेंडमेंट आया 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जो 2014 में आया। इसमें उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज किया इनक्लेव विद द बांग्लादेश, इंडिया से एक्सचेंज किया इनक्लाव को बांग्लादेश में। क्लियर है। नेक्स्ट फिर आया जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट आया, जो 2019 में आया। इसको आप रीड कर लीजिएगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है इसमें। जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 के तहत। इसमें क्या बोला गया, रीऑर्गेनाइज स्टेट इनटू द 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर विद असेंबली, और लद्दाख में क्या बोला, विदाउट असेंबली और लियोन्स गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड करगिल। इसमें क्या था, जम्मू एंड कश्मीर के जब एक्ट आया तो पुडुचेरी और दिल्ली को छोड़ के बाकी सब स्टेट ऐड हुए। टोटल कितने थे, दामन एंड दीव इज मर्ज विद द दादर एंड नागर हवेली। टोटल कितने थे, 28 स्टेट मिले हमें और 8 यूनियन टेरिटरीज मिले। यहाँ तक का भी हम लोग ने पढ़ा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हुई थी, उसके भी फर्दर डिवाइडेड 2 टाइप्स, एक्वायरिज्म और लॉज। एक्वायरिज्म कैसे डिवाइड करती है, बाय बर्थ, डिसेंट, रेगुलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन, एक्यूज ऑफ टेरिटरीज। और लॉज में क्या रहता था कि इसमें बताया गया है कि सिटीजनशिप आप कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। अगर आप किसी और देश में रह के आए हैं तो फिर आप इंडिया की सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के बेसिस पे कुछ चीजें हैं जो हम लोग सिटीजनशिप एक्ट में पढ़ेंगे 1955 पे। ये बहुत डिटेल वीडियो होगी, इसीलिए मैं एक टॉपिक का एक ही वीडियो बना रही हूँ कि उसमें एक टॉपिक अच्छे से कवर हो पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। क्लियर है कि हमने 4 आर्टिकल पढ़े, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है कौन सा आर्टिकल। आर्टिकल फर्स्ट क्या बोलता है कि इंडिया को हम लोग भारत भी बोलते हैं और यूनियन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, और उसमें जो नेम और टेरिटरीज लिखी गई है वो फर्स्ट शेड्यूल के तहत लिखी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आर्टिकल सेकंड में क्या बोला। आर्टिकल सेकंड में बोला जो न्यू टेरिटरीज आई है वो स्टेट पे जा रही है, और स्टेट के बाद जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना रहा है। स्टेट के बाद जो प्रेसिडेंट है वहां का, स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बना रहा है। क्लियर है। आर्टिकल थर्ड क्या कह रहा है, जो स्टेट में जो चेंजमेंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, पार्लियामेंट के लॉ
पार्लियामेंट की लॉ की वजह से पार्लियामेंट क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है स्टेट को, स्टेट क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है, उसके तहत जो चेंजमेंट हो रहा है स्टेट में बाउंड्रीज में वो आर्टिकल 3 में हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट जो आर्टिकल 4 की बात हुई उसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट आर्टिकल में क्या हो रहा है, स्टेट्स के नेम पे बात हो रही है, और 4th शेड्यूल पे क्या हो रही है, राज्यसभा की सीटों पे बात कर रही है कि राज्यसभा की सीट रिकैप हुई है। क्लियर है। हम लोग ने लास्ट में रिकैप कर लिया, आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पढ़ेंगे 1955 में जो हुआ था। चलिए, लेट्स end the video. Thank you so much. Please like and subscribe the video. Bye bye.